मैं तो हमेशा आपकी पसंद के अनुसार ही कपड़े पहनती हूँ, तो आप मम्मी जी के सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और होते हैं। औरतों के लिए जीवन में सीख देने वाली कहानी। अभी तो कोमल की शादी हुई थी, लगभग 3-4 साल ही तो हुए थे। ऐसा क्या हुआ कि पूरा परिवार छोड़कर अपनी बेटी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई थी। माता पिता ने बहुत समझाया, पर कोमल का कहना था औरत कोई बेजान पुतला है जो हर कोई अपने हिसाब से उसे सजा ले, फिर उसे दुत्कार दे और पूरे समाज के सामने उसे ही गलत ठहराए। ऐसे बंधन में अब वो नहीं रहना चाहती थी। जो दर्द वो 3 साल सही, वो अब नहीं सहेगी। 3 साल पहले कोमल के माता पिता ने बड़े ही चाव से बेटी की शादी नरेंद्र नामक युवक से करवाई थी। नरेंद्र पेशे से इंजीनियर था। वो दिल्ली में नौकरी करता था और मेरठ में उसका अपना मकान था, जहां उसका पूरा परिवार रहता था। करीब 2 महीने बाद एक रोज़ नरेंद्र बोला, मैं ये गाउन लाया हूँ, पहन कर दिखाओ ना। कोमल ने पहन लिया। पति की खुशी के लिए तो एक औरत कुछ भी कर जाती है, और शायद वही उसकी गलती हो जाती है और सामने वाला उसे कमज़ोर समझ लेता है। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में उसकी सास आई और जब कोमल को देखी तो बोली, ये क्या बहू, दिन दहाड़े नाइटी पहनी हो। नरेंद्र वहीं बैठा था, सब सुन रहा था पर कुछ नहीं बोला। तो कोमल ने सास से माफ़ी मांगी, कपड़े बदल लिए। करीब 6 महीने बाद नरेंद्र कोमल को लेकर दिल्ली चला गया था। वहाँ उसे कोई टोकने वाला नहीं था। जो पति देव बोलते वही पहनती थी। ना जाने मर्द औरतों से क्या कुछ उम्मीदें करते हैं। समय बीतता गया। एक रोज़ कोमल ने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, तो नरेंद्र बोला, ये कैसे फीके रंग की साड़ी पहनी हो, इसे खोलकर कुछ और पहन लो। अपनी पसंद तो जैसे कोमल भूल ही गई थी। गर्मी का दिन था तो कोमल पजामा और टी शर्ट पहनी थी। पति को भी ऐतराज़ नहीं था। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी तो नरेंद्र बोला, कोमल देखो कौन है। कोमल बोली, मेरे कपड़े देखिए, आप ही दरवाज़ा खोलिए ना। नरेंद्र बोला, अरे इन कपड़ों में क्या खराबी है, पूरा शरीर तो ढका हुआ है। कोमल ने बहुत समझाया पर वो माना नहीं, तो कोमल ने दरवाज़ा खोला तो जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। नरेंद्र बोला, अब क्या वहाँ खड़ी रहोगी, दरवाजे पर कौन है। दरवाजे पर कोमल के सास ससुर और ननंद नंदोई थे। सास तो दरवाजे पर ही शुरू हो गई, शर्म हया सब बेच दी हो बहू। कोमल के नंदोई बोले, भाभी आप तो कमाल लग रही हैं। नरेंद्र बोला, माँ भीतर आओ, और दरवाज़ा बंद किया। माँ बोली, नरेंद्र तुमने इसे बहुत छूट दे रखी है, क्या ये तेरी मर्जी से हो रहा है। नरेंद्र उठा और एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया कोमल को और बोला, मैंने बोला था कि हमारे घर की औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहनती है, जाओ और कपड़े बदलो। ना जाने माँ के सामने वो क्या साबित करना चाहता था। उस दिन कोमल बहुत रोई थी। रात को नरेंद्र बोला, सॉरी यार, माँ को खुश करने के चक्कर में ये सब करना पड़ा था। कोमल बोली, मैं तो हमेशा आपकी पसंद के अनुसार ही कपड़े पहनती हूँ, तो आप मम्मी जी के सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और होते हैं, ऐसा क्यों। कोमल ने इस विषय पर कई बार बात की पर कोई नतीजा नहीं निकला। 4 दिन बाद एक रोज़ सब पार्क जा रहे थे। कोमल ने साड़ी पहनी थी तो उसकी ननंद बोली, भाभी हम मंदिर नहीं जा रहे हैं जो साड़ी पहनी हो, कोई सूट पहन लो या जीन्स या कुर्ता पहन लो। मैं भी तो पहनी हूँ। कोमल बोली, दीदी आपकी बात अलग है, आप इस घर की बेटी हैं और मैं बहू। तभी कोमल की सास बोली, हाँ हाँ बड़ी सच्ची सावित्री बनती हो, अब वो बोल रही है तो पहन लो। फिर भी वही हुआ, सबने अपनी पसंद कोमल पर थोप दी। करीब 15 दिन बाद सब चले गए। कोमल को थोड़ी शांति मिली, पर उसे परवरिश में रहने के कारण नरेंद्र भी उसी मानसिकता के हो गए थे जिसे बदलना मुश्किल था। 2 साल बाद कोमल को एक बेटी हुई तो कोमल ने अपने सारे शौक उस पर पूरे करती थी,
पर जब भी उसके ससुराल वाले आते या वो ससुराल जाती तो बच्ची पर भी अपनी पसंद थोपने की कोशिश करते थे। कोमल की बेटी का पहला जन्मदिन था। कोमल ने बेटी को ब्लैक ड्रेस पहनाई और खुद एक सूट पहनी और साइड में दुपट्टा लिया, क्योंकि ससुराल वाले भी आए थे और गेस्ट भी आ रहे थे। कोमल की सास बोली, बहू दुपट्टा का क्या काम होता है, ठीक से लो। कोमल ने चादर की तरह दुपट्टे को ओढ़ लिया। नरेंद्र के ऑफिस की कुछ महिलाएं भी आई थी। उन्होंने कहा, नरेंद्र तुम्हारी वाइफ वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती है क्या? और सब हंसने लगी। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी घर वाले बैठे तो नरेंद्र आया और कोमल से बोला, मेरी बेइज्जती करवा के खुश हो? कोमल बोली, मैंने क्या किया? नरेंद्र बोला, मैंने बोला था कि वेस्टर्न ड्रेस पहन लो, पर नहीं, तुम्हें तो हमेशा अपनी मर्जी चलानी है। कोमल बोली, पर पूरा परिवार था वहाँ, मम्मी जी और पापा जी भी थे, तो मैं कैसे? तो कोमल की सास बोली, हम क्या मना करते, जो हमारा नाम ले रही हो, तुमने छोड़ा क्या है जो अब ये शर्म दिखा रही हो? कोमल बोली, मम्मी जी मैं जब से इस घर में आई हूँ आपके अपने पति के पसंद के कपड़े पहन रही हूँ, फिर भी आप मुझे ही दोषी ठहरा रही हैं। नरेंद्र बोला, मेरी माँ से बहस करती हो? और एक जोर का थप्पड़। उस घर के सभी सदस्य वहीं बैठे थे, मानो कानों में तेल डाला हो। दूसरे दिन कोमल ने अपना और बेटी का सामान पैक किया और जाने लगी तो नरेंद्र बोला, कहाँ जा रही हो? रात की बात भूल जाओ। कोमल बोली, एक रात की बात होती तो भूल भी जाती, पर पिछले 3 साल से आपके साथ रहकर मैं खुद का अपमान कर रही हूँ। कल को मेरी बेटी के साथ भी यही होगा। मेरी आज़ादी तो छिन गई, उसकी आज़ादी किसी को छीनने नहीं दूंगी। कोमल बेटी को लेकर अपने माता पिता के पास चली गई और थोड़े समय में वो उन्हीं के साथ रही। फिर कुछ महीनों के बाद उसे नौकरी मिल गई और वो बेटी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई और आज़ादी से अपने अनुसार रहने लगी, क्योंकि अब वो किसी के सहारे नहीं रहना चाहती थी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।